हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री। अब मजा आएगा क्योंकि एक चैप्टर हम एक लेक्चर निकाल दिए ऐसे ही फंडामेंटल में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल और पढ़े थे ड्राइव, जिसका कोई परिभाषा नहीं हो, लेंथ मास टाइम बुक में कुछ लिखा रहता है तो वो स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से, खैर उस पर नहीं जाएंगे। जिसका कोई परिभाषा नहीं हो, क्या होता है फंडामेंटल? कोई परिभाषा नहीं हो, फंडामेंटल होता है तो होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ड्राइव। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, ड्राइव तो पढ़ दिए, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री देखो, लिखो, लिख लो, 2 मिनट लिख लो। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल and solid angle are said to be supplementary unit. क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। मन में आता होगा कि प्लेन एंगल क्या हो गया और या सॉलिड एंगल क्या हो गया। मन में आता होगा कि प्लेन एंगल क्या हो गया, सॉलिड एंगल क्या होगा। देखो, लिखो, इसको लिख लो। अब लिखो प्लेन एंगल। तुम लोग जो अभी 9th या 10th में पढ़ा होगा या 10th से पहले जो ही पढ़ा होगा उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। कहने का मतलब है जो एंगल 2 लाइन के बीच एंगल बनता हो, ठीक है ना। टॉपिक दो प्लेन एंगल। क्या लिखेंगे? प्लेन एंगल। सीखेगा प्लेन एंगल। इट इज द एंगल formed by planes। जो एंगल लाइन से बनता हो, क्या लिखिए भाई? फॉर्म बाय लाइंस। तो मान लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो यह एंगल बन गया, एक ऐसे बन गया। कहीं भी पीछे बनाओ, आगे बनाओ, ये तुम्हारी समस्या है। तो जो एंगल लाइन से बनता है, क्या बनता है? लाइन से। लाइन मतलब 1 डायमेंशन। लाइन मतलब 1 डायमेंशन। जो एंगल लाइन से बनता हो, क्या बोलते हैं उसको? प्लेन एंगल। ठीक है। एक तो हम लोग जो 9th 10th में पढ़े हैं सब कौन एंगल था? बोलो, प्लेन एंगल। अच्छा, तुम लोग यह भी पढ़ा होगा कि ऐसे है और ऐसे है, यह एंगल थीटा है। अरे पढ़ा होगा ना। तो ये जो कर्व हुआ इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, ARC, जिसको हम लिखेंगे L से। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और यहां पर आपका रेडियस है। तो सर पढ़ाए होंगे थीटा इक्वल टू L/R। इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल कहो या प्लेन एंगल कहो, बात एक ही। एंगल कहो या प्लेन एंगल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। L/R इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के मैथ की भाषा में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और यहीं से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा वो सब डिराइव होता है। समझ क्या? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में जो थीटा होता है वह कुछ नहीं होता है, L/R होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में जो भी होता है क्या होता है? L/R होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान दो, ये समझ में आ गया।
ठीक, तो सोचो कि थीटा में हो गया एल बाई आर, ध्यान देना थीटा क्या हुआ एल बाई आर, थीटा क्या हो गया एल बाई आर। अच्छा एल छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, है तो लंबाई, तो यह समथिंग 2 मीटर 4 मीटर समथिंग मीटर बाय रेडियस, ये छोटा हो बड़ा हो बड़ा हो और बड़ा हो, यह भी तो लेंथ ही है, यह भी तो लेंथ ही है, समथिंग मीटर बाय समथिंग मीटर, समथिंग मीटर बाय समथिंग मीटर, ठीक है ना, थीटा और एल बाई आर, समथिंग मीटर बाय समथिंग मीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो कुछ तो कुछ बचेगा, नहीं समझा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए यह मान लो 4 मीटर हुआ और यह हो गया मान लो कि 10 मीटर, तो इसे कट जाएगा ना, ये एग्जाम्पल के लिए क्या बचेगा 4/10, 4/10, 4/10, तो कुछ तो बचा नहीं, यानी कि यह यूनिटलेस हो गया, क्या हो गया यूनिटलेस। तो यूनिटलेस ना हो इसलिए यहाँ पे कुछ माना गया और उसको कहा गया रेडियन, क्या कहा गया रेडियन, डिवाइड करने पर तो यूनिटलेस आ गया, आ तो गया, लेकिन सब जगह यूनिटलेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या माना गया रेडियन, क्या माना गया रेडियन, इसलिए यूनिट ऑफ प्लेन एंगल तो क्या बोलते हैं रेडियन। आप लोग पढ़ेंगे डिग्री, 60 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री, तो जो बहुत पढ़ लिया सब पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन, क्या पढ़ेंगे रेडियन, एंगल का रियल यूनिट होता है रेडियन, ओके ठीक, इसको लिखो तो ओके ठीक, सब लिखेंगे एकदम एक एक तोड़ तोड़ समझा रहे हैं, एकदम एक एक पार्ट को चिटका देंगे फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्लेन एंगल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर टोटल प्लेन एंगल, किसी पॉइंट पर टोटल प्लेन एंगल। चलो जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक सर्किल है, सर्किल है, इसको मिला देंगे ठीक, यह इसका सेंटर है, क्या है सेंटर, मान लो यह रेडियस आर है, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, इस तरह से पूरा मिल गया। सोचो कि यह एंगल θ1 है, यह एंगल θ2 है, एंगल θ3 है, आगे भी ठीक, घबरा मत आराम से, यह आर है, यह भी क्या है आर है, यह भी रेडियस आर है, रेडियस आर है, रेडियस आर है। मान लो कि यह L1 है आर, यहाँ से यह लेंथ कितना है L1 है, यहाँ से यह लेंथ कितना है L2 है, यहाँ से यह लेंथ कितना है L3 है, लेंथ L4 है एंड सो ऑन। तो बताओ टोटल प्लेन एंगल कितना होगा, ध्यान देना, θ1 प्लस θ2 θ3 एंड θn, फिर समझो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 θ5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। तो बताओ इस θ1 को हम क्या लिखेंगे, L1 बाई आर, L2 बाई आर, L3 बाई आर एंड Ln बाई आर, ठीक है। और 1 बाई आर कॉमन लो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, यह सरकमफेरेंस है किसका, सर्किल का, यह कितना लंबाई है बोलो, L1 प्लस L2 प्लस L3 L4 L5 L6 Ln,
सब मिला के कितना होगा 2 पाई आर। क्या होगा 2 पाई आर, यानी कि 1 बाई आर इंटू 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। यानी किसी पॉइंट पर टोटल प्लेन एंगल कितना होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसको लिख लो, लिख लिए। और हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। समझो 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है 2 पाई रेडियन के। तो एंगल का यूनिट रेडियन होता है कि डिग्री, रेडियन, डिग्री रेडियन। और हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं डिग्री में, तो अब हम डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रेडियन में। तो हम पूरे फीलिंग के साथ बता दिए हैं कैसे होता है, रटना उठना नहीं है, रटना उठना नहीं है। तो बताओ 1 डिग्री कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन, यानी पाई बाई 180 रेडियन, यानी थीटा डिग्री कितना हो जाएगा पाई थीटा बाई 180 रेडियन। ठीक, इसको लिखो। ठीक है, ओके। हो गया भाई। अच्छा, जैसे मान लो अगर यहाँ पर 180 डिग्री लिखते हैं तो पाई बाई 180 इंटू 180 यानी कि पाई, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये आप लोग रटते होइएगा कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 180 डिग्री। ठीक, अगर मान लो कि 90 डिग्री की बात करें तो पाई बाई 180 इंटू 90 यानी कि पाई बाई 2, 2 मतलब कट जाएगा। 60 डिग्री की बात करें तो पाई बाई 180 इंटू 60 पाई बाई 3। 45 की बात करें पाई बाई 180 इंटू 45 यानी कि पाई बाई 4, है ना। कोई भी 37 की बात करें, 30 की बात करो तो पाई बाई 180 इंटू 30 पाई बाई 6। 37 डिग्री की बात करो पाई बाई 180 इंटू 37 डिग्री, ये रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेडियन, ये सब क्या हो जाएगा रेडियन, क्या हो जाएगा रेडियन, रेडियन रेडियन। ठीक है ना, यानी कि हम लोग डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ओके, लिख लो। तो हम लोग क्या पढ़े, प्लेन एंगल, जो एंगल लाइन से बनता हो, जो एंगल लाइन से बनता है जो क्या बोलते हैं प्लेन एंगल, और 360 इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। क्लियर हो गया, इसको दो बार समझो, लिखो, ओके आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लगभग हर दिन एक लेक्चर जाएगा आपका, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अपने ही पढ़ेंगे, फ्रेंड को भी बताएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, कहीं जाएगा नहीं, कहाँ पढ़ेगा। तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आप YouTube में जाइएगा, मेरा लेक्चर का ये खोलिएगा चैनल पर, उसको एक बार पुश कीजिएगा तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में अब हम सजा दिए हैं 11th का अलग, 12th का लिखा, 11th चैप्टर फर्स्ट, 11th चैप्टर सेकेंड, 11th चैप्टर थर्ड, उसमें भी होगा 11th चैप्टर फर्स्ट में कौन चैप्टर, उसमें कौन वीडियो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अब खोजेंगे, इस टाइम ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा उसको पकड़ लेगा कि हमको चैप्टर 3 पढ़ना है, तो चैप्टर 3 लिखा हुआ है,
उसमें कितने लेक्चर है, लेक्चर 1, 2, 3 उसको पढ़ेंगे। चैप्टर 4 समझ में आ गया, ठीक है। और ऐसे हम लिखे 11, 12 ही, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन सबका लेवल एकदम 0 टू हीरो, 0 टू हीरो, एकदम स्टार्टिंग स्टार्ट किए हैं अप टू बढ़ते गए हैं, ठीक है ना। एकदम मेडिकल इंजीनियरिंग के लेवल तक घबराइएगा नहीं, घर बैठे बैठे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। कोशिश करते हैं। अब पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का, क्या पढ़ेंगे, सॉरी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ई क्या हो गया सर जी? देखो एक चीज बताते हैं, जैसे कि पेज तो कॉपी का पेज चाहिए। चलो ये मान लो यही है ना, कोट है, ठीक। तुम लोग कभी भूजा खाया है? मार्केट से खरीद के भूजा खाया है कि मम्मी बनाती है? देखो इसको भूजा खाते होगा तो भूजा खाने के क्रम में जो दुकानदार होते हैं वो ऐसे देते हैं, ऐसे बना देंगे, ऐसे भूजा लेंगे, ठीक है। भूजा है, हाँ निकालिए भूजा, ठीक। तो देखो यहाँ भी तो एक कोण हुआ ना, यह भी तो एंगल हुआ ना, दिस सॉलिड एंगल, दिस इज सॉलिड एंगल। या एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लो कॉपी, ये कॉपी, तो कॉपी का मान लो कि यह प्लेन है, प्लेन है, यह भी प्लेन है, तो बताओ यहाँ भी तो एंगल बना ना, ये भी सॉलिड एंगल है। आप अपने घर में ताको, 2 दीवार है, तो 2 दीवार मान लो कि ये दीवार एक ही है, एक दीवार ये है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, तो इसके भी जो एंगल बना वो क्या हुआ? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का मतलब हुआ जो एंगल प्लेन से बनता हो। ध्यान दो, पहले पढ़े थे प्लेन एंगल, जो एंगल लाइन से बनता हो, नहीं समझ रहा है, फिर से, जो एंगल लाइन से बनता हो वह प्लेन एंगल, और जो एंगल प्लेन से बनता हो सॉलिड एंगल। यानी घर का कोई भी कोना सॉलिड एंगल, घर का कोई भी कोना सॉलिड एंगल। लिख लो, इसको लिखते हैं ओमेगा सी, कहते हैं ओमेगा सी, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। आप लोग पढ़िएगा ओम, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे ओमेगा, ठीक। अच्छा देखो, इट इज द एंगल formed by planes। रटना नहीं है, जो एंगल किससे बनता हो? प्लेन से बनता हो। या नहीं समझ में आया तो जो भूजा खाते हैं या मेवाड़, अरे आइसक्रीम नहीं खाता है, जो हम बर्तन सहित खा जाते हैं, तो उसका जो होता है नहीं खोल, समझ गया हो? ये जो है मान लो आइसक्रीम का यही डब्बा है, ठीक, या भूजा खाते हैं, ठीक। तो यही जो होगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और लिखते हैं ओमेगा से, डी कर, डी मतलब छोटा एंगल, डी मतलब छोटा एंगल। तो थोड़ा ध्यान देना, यह भी रेशियो है। जैसे मान लीजिए थीटा है, ये एल आई आर है, तो प्लेन एंगल बोले थे थीटा इक्वल कितना? एल बाई आर, रेशियो है। उसी तरह से सॉलिड एंगल जो होता है यह भी रेशियो होता है। यह एरिया और यह रेडियस के स्क्वायर का, यानी कि डी ओमेगा इक्वल टू डी एस, यानी कि यह एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, जो फिगर में बाई आर स्क्वायर, ठीक, एरिया ऑफ छोटा पार्ट बाई आर स्क्वायर रेशियो होता है। इसको लिखो। और यह भी तो हो जाएगा यूनिटलेस, लेकिन इसके लिए टर्म दिया गया स्टीरेडियन। क्या देगा? स्टीरेडियन, ये यूनिट हो गया स्टीरेडियन। क्या होगा? स्टीरेडियन। ओके,
इसको मिटा लें, देख लो। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल सोल्ड एंगल कैलकुलेशन ऑफ टोटल सोल्ड एंगल एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर टोटल सोल्ड एंगल। अगर तुमसे अब सवाल करें, तुम तो हमको देख रहा है लेकिन हम तुमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन तो सवाल जवाब मिलो, बताओ कि किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। गलत कंसेप्ट, 360 डिग्री एंगल नहीं बनता है। देखो, तुम जिस एंगल की बात कर रहा है वह एंगल प्लेन एंगल है। किसी पॉइंट पर 360 डिग्री एंगल नहीं बनता है। चलो, अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, देखिएगा रोड पर तरबूज बिकता है। तरबूज खाया है? चलो, तो रोड पर तरबूज है, ध्यान समझाते हैं। तरबूज ऊपर से देखने में आपको एकदम हरा लगेगा। क्या लगेगा? एकदम हरा, एकदम हरा। विश्वास नहीं होगा कि ले कि नहीं ले। तो कहते हैं एक दुकानदार को कि भाई साहब, इसमें से हम काट कर दिखाइए कि अंदर लाल है कि किस कलर का है। ठीक, कहते होइएगा। ठीक, तो दुकानदार क्या किया कि इस तरह से स्ट्रिप काट लिया और एक काट कर निकाल तुमको दे दिया। निकाल दिया, तू समझ गया, खा लो। खा लिया, तो सोचो कि यह एंगल बना कि नहीं बना? बना। कहे कि नहीं एक और काटिए, यह एंगल बना कि नहीं बना? बना। कहे एक और काटिए, एकदम गोल बना लो, तरबूज है। क्या है? तरबूज है। तो ये मान लो कि सोल्ड एंगल डेल 1 है, ये डेल ओमेगा 2 है, डेल ओमेगा 3 है। इसका एरिया कितना हुआ? ds1। इमेजिन करो, ds2, ds3। नहीं समझ में आया ना? तो पापा को बोलना कि तरबूज ले आइए। सर बोले हैं, हम लोग काट करके देखेंगे। तरबूज ले आना, एक काटना निकालना, मम्मी को देना, फिर बगल में काटना, भाई को देना, फिर पापा को देना, आपने सब खा जाना। ठीक, तो यह टोटल कितना होगा? ओम इक्वल टू डी डेल ओमेगा 1, डी ओमेगा 2, डी ओमेगा 3 एंड सो ऑन। अब सोचो टोटल ठीक, अब सोचो इस पॉइंट पर ds1 रेडियस कितना बोलो? r। तो ds1 बाई आर स्क्वायर बोलो ds2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आ जाएगा? अरे तो बच्चा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड सो ऑन। अगर 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ds1, ds2, ds3 एंड सो ऑन, यानी कि 1 बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, एरिया ऑफ तरबूज, सरफेस एरिया ऑफ तरबूज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मान लो कि तरबूज एकदम स्फीयर है। ठीक, ऐसे तो होता है थोड़ा ओवल टाइप का। सपोज करो तरबूज कैसा है? स्फीयर है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एरिया ऑफ मान लो स्फीयर तरबूज घड़ा कितना है? बताओ बताओ बताओ। 1 बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई स्ट्रेट रेडियन। तो अगर
तरबूज के सेंटर को अगर मान लें तो इस सेंटर पर टोटल कितना बना 4 पाई स्टेरेडियन। कलम के नोक पर कितना एंगल बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन। और आपके मन में चल रहा है सवाल की 2 पाई रेडियन, वह 2 पाई रेडियन क्या है प्लेन एंगल है। प्लेन हमेशा लाइन से बनता है। किसी पॉइंट पर स्पेस पे बूंद की दे दो, किसी पूछो कितना एंगल बना तो क्या बोलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे। और आप लोग कमेंट कम करते हैं, आप कमेंट कीजिए कि समझ में आता है कि नहीं आता है। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, अच्छे समझ में आया, कुछ कमेंट करना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम कर रहा हो कोई ताली नहीं बजाए तो मज़ा नहीं आएगा। कमेंट करना चाहिए, अच्छा बुरा का कमेंट, गलत भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा भी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट और डायमेंशन। ओके, बाय।